नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खास, बहुत ही पुराने ग्रंथ की दुनिया में उतरने वाले हैं। ये सिर्फ कोई पूजा पाठ की किताब नहीं है। नहीं, ये तो ब्रह्मांड की शक्ति, बड़े बड़े संघर्ष और आखिर में जीत की एक जबरदस्त कहानी है। तो चलिए दुर्गा अर्चन पद्धति के अंदर छिपे रहस्यों को मिलकर समझते हैं। तो इस पूरी कहानी की जो हीरो हैं वो हैं देवी दुर्गा, शक्ति और दिव्य ऊर्जा की जीती जागती मिसाल। और ये जो उनका रूप हम देखते हैं ना, जिसमें वो हथियारों से लैस हैं, शेर पर सवार हैं, ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये तो हिम्मत और सुरक्षा का एक पावरफुल सिंबल है। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है ना कि आखिर क्यों सदियों से लोग इस शक्तिशाली देवी की इतनी पूजा करते आए हैं। इनमें ऐसा क्या है जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को इतनी हिम्मत देता रहा है। इसका जवाब एक ऐसी कहानी में छिपा है जो कहीं ना कहीं हम सबके अंदर की कहानी से मिलती जुलती है। तो चलिए अब देवताओं की दुनिया से जरा नीचे आते हैं और एक इंसान की कहानी से जुड़ते हैं। एक ऐसे इंसान का दर्द जो इस पूरे ग्रंथ की नींव है। जरा सोचिए एक ऐसे राजा के बारे में जिसका सब कुछ लुट गया हो। उसका राजपाट, उसकी इज्जत, उसका परिवार, सब कुछ खत्म। ये कहानी हमें राजा सूरत के गहरे दुख से मिलवाती है। वो बेचारे अपने ही ख्यालों के जंगल में भटक रहे हैं, सब कुछ हारकर। और इसी टूटे हुए मन के साथ राजा ज्ञान की तलाश में पहुंचते हैं ऋषि मेधा के पास। और वहां वो एक ऐसा सवाल पूछते हैं जो शायद हम सब ने कभी ना कभी खुद से पूछा होगा। वो कहते हैं, जिस राज्य ने मुझे निकाल दिया, मेरा मन अब भी उसी के पीछे क्यों भाग रहा है। ये सवाल सीधा अटैचमेंट की जड़ पर चोट करता है। और बस यहीं पर ऋषि एक ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाते हैं जो हमारे रोजमर्रा की समझ से बहुत परे है। वो बताते हैं महामाया के बारे में। मतलब एक ऐसा महान भ्रम, एक ऐसी कॉस्मिक पावर जो बड़े बड़े ज्ञानियों को भी मोह में फंसा देती है। और बस इसी एक पल में राजा का अपना दुख एक बहुत बड़ी एक कॉस्मिक कहानी का हिस्सा बन जाता है। तो अब देखते हैं कि कैसे एक राजा का ये पर्सनल दुख उस बहुत बड़ी उथल पुथल का आईना था जो सिर्फ धरती पर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में, यहां तक कि देवताओं की दुनिया में भी मची हुई थी। ऋषि खुलासा करते हैं कि देखो, जैसे तुम अपने राज्य से निकाले गए हो, ठीक वैसे ही देवता भी स्वर्ग से भगा दिए गए हैं। बुराई की ताकतें, मतलब असुर, पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर रही थीं। ये जो पुराना ग्रंथ है, ये उसी डरावनी सिचुएशन के बारे में बताता है। देवता पावरलेस हो चुके थे, बेघर हो चुके थे। महिषासुर जैसे राक्षसों ने स्वर्ग पर कब्जा कर लिया था और जो सही गलत का बैलेंस था वो पूरी तरह से बिगड़ चुका था। तब जाकर हारे हुए देवताओं ने एक सबसे बड़ी शक्ति से मदद की गुहार लगाई। कहते हैं ना, जब अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है तभी सुबह होती है। कहानी अब अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है। इस कॉस्मिक प्रॉब्लम के बीच एक डिवाइन सॉल्यूशन सामने आता है। और इसके बाद जो हुआ वो सच में कमाल था। सोचिए, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सब बड़े बड़े देवताओं ने अपनी सारी डिवाइन एनर्जी, अपना सारा तेज एक जगह इकट्ठा किया। और उस जबरदस्त एनर्जी के गोले से एक ऐसी शक्ति पैदा हुई जो उन सबसे बढ़कर थी, और वो थी देवी दुर्गा। फिर तो हर देवता ने उन्हें अपना सबसे पावरफुल हथियार दिया। शिव जी ने अपना त्रिशूल दिया, विष्णु जी ने अपना चक्र, और इस तरह देवी दुर्गा सभी देवताओं की मिलीजुली ताकत का सिंबल बन गई। वो आप कह सकते हैं अल्टीमेट डिवाइन पावर थी। और इसके बाद उन्होंने जो किया वो इतिहास बन गया। अपने शेर पर सवार होकर उन्होंने अकेले ही राक्षसों की पूरी फौज को खत्म कर दिया। उस महिषासुर को भी मार गिराया जिसे कोई नहीं हरा सकता था। और बस इसी के साथ उन्होंने अच्छाई और बुराई की जंग का पासा ही पलट दिया और यूनिवर्स में फिर से बैलेंस कायम किया। तो ये तो थी वो जबरदस्त कहानी, लेकिन ये कहानी हमें इस ग्रंथ के प्रैक्टिकल हिस्से तक लाती है जिसका नाम है दुर्गा अर्चन पद्धति। सवाल यह है कि इस महान कहानी का हमारी अपनी पूजा पाठ या साधना से क्या लेना देना है। देखिए, इस ग्रंथ का नाम ही सब कुछ बता देता है। अर्चन पद्धति, इसका सीधा सा मतलब है पूजा करने का सही तरीका, एक तय रास्ता। ये एक तरह की स्पिरिचुअल गाइड बुक है जो लोगों को सिखाती है कि देवी की उस कॉस्मिक एनर्जी से कैसे कनेक्ट करें। मतलब जो कॉस्मिक पावर उस कहानी में दिखाई दी थी, ये किताब उसे अपनी जिंदगी में महसूस करने का तरीका बताती है। और तब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह जाती, बल्कि ये एक पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी बन जाती है। और ये किताब हमें इस साधना के लिए दो बहुत ही पावरफुल टूल्स देती है।
एक है मंत्र, यानी वो खास पवित्र आवाजें, और दूसरा है यंत्र, यानी वो खास ज्यामिति वाली आकृतियां। तो सवाल ये है कि ये तीनों चीजें मिलकर काम कैसे करती हैं। देखिए, मंत्र वो पावरफुल साउंड वाइब्रेशंस हैं जो देवी की एनर्जी को अपनी तरफ खींचती हैं। यंत्र फोकस करने के लिए एक विजुअल पॉइंट है, आप इसे कॉस्मिक एनर्जी का एक मैप समझ सकते हैं। और पूजा वो तरीका है जिससे हम अपनी भक्ति और विश्वास दिखाते हैं। ये तीनों मिलकर साधना का एक पूरा पैकेज बनाते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इस ग्रंथ के मेन मैसेज की, और ये भी समझते हैं कि आज के जमाने में इसका क्या मतलब है। आखिर में देखें तो ये कहानी एक बहुत सीधी लेकिन गहरी सच्चाई बताती है कि अंधेरा कितना भी ज्यादा क्यों न हो, रोशनी की एक छोटी सी किरण भी उसे चीर सकती है। ये कहानी है उम्मीद की, जो कभी खत्म नहीं होती। और इस पूरी कहानी के सेंटर में है शक्ति का कॉन्सेप्ट। शक्ति मतलब वो सबसे पहली, वो कॉस्मिक एनर्जी जो इस पूरी दुनिया को बनाती है, चलाती है और खत्म भी करती है। और देवी दुर्गा उसी शक्ति का सबसे पावरफुल, सबसे जबरदस्त रूप है। तो इस तरह ये ग्रंथ हमें उस महान कहानी को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाने का रास्ता दिखाता है। जैसे देवी दुर्गा ने यूनिवर्स में बैलेंस बनाया था, ठीक वैसे ही ये तरीका हमें अपने अंदर का बैलेंस ढूंढने और अपनी इनर स्ट्रेंथ को जगाने में मदद करता है। और आखिर में मैं एक सवाल सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं। आज की इस भाग दौड़ और उथल पुथल वाली दुनिया में एक डिवाइन प्रोटेक्टर की ये कहानी, जो दुनिया में दोबारा ऑर्डर और बैलेंस लाती है, ये कहानी आज हमारे लिए क्या मायने रखती है? इस पर सोचिएगा जरूर।